दुनिया एक बार फिर कोविड-19 वायरस के एक नए वेरिएंट से जूझ रही है। इस वेरिएंट का नाम XBB 1.5 है और ये चिंता का एक बड़ा कारण बनकर उभरा है। सबसे पहले चीन में पाया गया, ये तेजी से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैल गया है। स्वास्थ्य अधिकारी इसके ट्रैजेक्टरी पर कड़ी नजर रख रहे हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता दिख रहा है। XBB 1.5 का इमर्जेंस इस वायरस के अनप्रेडिक्टेबल नेचर और लगातार विजिलेंस की जरूरत को दर्शाता है। XBB 1.5 के स्प्रेड से लड़ने में सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों और लोगों सभी की भूमिका है। ये बहुत जरूरी है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, पब्लिक हेल्थ गाइडेंस को फॉलो करें और खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। साथ मिलकर काम करके हम नए वेरिएंट्स के चैलेंजेस से निपट सकते हैं और सभी के लिए एक हेल्थियर और सेफर फ्यूचर की कोशिश कर सकते हैं। XBB 1.5 ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है जो ग्लोबली फैल रहा कोविड-19 वायरस का डोमिनेंट स्ट्रेन है। XBB 1.5 को अलग बनाता है इसके स्पाइक प्रोटीन में एक स्पेसिफिक म्यूटेशन, वायरस का वो हिस्सा जो ह्यूमन सेल से अटैच होता है। इस म्यूटेशन को F486P कहते हैं। ये वायरस को ह्यूमन सेल से ज्यादा टाइटली बाइंड करने देता है, जिससे ये और भी ट्रांसमिसिबल हो सकता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये म्यूटेशन वायरस की इम्यून सिस्टम से बचने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है, मतलब कि पिछला इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन XBB 1.5 के खिलाफ कम प्रोटेक्शन दे सकता है। XBB 1.5 के जेनेटिक मेकअप को समझना इफेक्टिव वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। XBB 1.5 के जेनेटिक कोड के सीक्रेट्स को अनरेवल करके साइंटिस्ट्स टारगेटेड स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं इस एवर इवॉल्विंग फो को आउट मैन्यूवर करने के लिए। पिछले ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स की तरह XBB 1.5 इन्फेक्शन के सिम्टम्स ज्यादातर दूसरे रेस्पिरेटरी इलनेसेस जैसे ही होते हैं, जिससे इसे कॉमन कोल्ड या फ्लू से अलग करना मुश्किल हो जाता है। कॉमन सिम्टम्स में सोर थ्रोट, रनी नोज, कॉफ, फटीग, हेडेक और मसल एक्स शामिल हैं। हालांकि XBB 1.5 से इन्फेक्टेड कुछ लोगों ने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स जैसे नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया होने की भी रिपोर्ट की है। दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस के साथ सिम्टम्स में ओवरलैप को देखते हुए अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे तो कोविड-19 का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। टेस्टिंग के थ्रू अर्ली डिटेक्शन टाइमली आइसोलेशन की सुविधा देता है और आगे ट्रांसमिशन के रिस्क को कम करता है। अगर आपको लगता है कि आपको कोविड-19 हो सकता है तो वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर पर रहना और खुद को दूसरों से आइसोलेट करना जरूरी है। ओवर द काउंटर दवाएं सिम्टम्स को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना हमेशा बेस्ट होता है। XBB 1.5 के सबसे कंसर्निंग पहलुओं में से एक है प्रायर इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी से बचने की इसकी पोटेंशियल। इसके स्पाइक प्रोटीन में F486P म्यूटेशन वायरस को हमारे शरीर द्वारा डेवलप किए गए एंटीबॉडीज को पार्शियली बाईपास करने की अनुमति देता है, जिससे लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है या आपको पहले कोविड-19 हो चुका है, तब भी आप XBB 1.5 के इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि वैक्सीनेशन और प्रायर इन्फेक्शन अभी भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन देते हैं, खासकर सीवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के खिलाफ। XBB 1.5 की इम्यूनिटी से बचने की क्षमता वैक्सीनेशंस, इंक्लूडिंग बूस्टर डोसेस के साथ अप टू डेट रहने के महत्व को हाईलाइट करती है। बूस्टर शॉट्स इम्यून सिस्टम के डिफेंसेस को बोल्स्टर करने और इमर्जिंग वेरिएंट्स के खिलाफ ब्रॉडर प्रोटेक्शन प्रदान करने में मदद करते हैं। वायरस से आगे रहने के लिए नई वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स की कंटिन्यूड रिसर्च और डेवलपमेंट जरूरी होगी। XBB 1.5 का रैपिड स्प्रेड और इम्यूनिटी से बचने की इसकी क्षमता ने ग्लोबल हेल्थ पर इसके पोटेंशियल इंपैक्ट के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। अर्ली डेटा बताता है कि XBB 1.5 पिछले वेरिएंट से ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह ज्यादा सिवियर इलनेस का कारण बनता है। हालांकि इस वेरिएंट के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का निश्चित रूप से आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी। XBB 1.5 को लेकर अनसर्टेनिटीज के बावजूद विजिलेंट रहना,
और खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेना जरूरी है। इसमें वैक्सीनेशंस के साथ अप टू डेट रहना, अच्छी हाइजीन का प्रैक्टिस करना और क्राउडेड इंडोर सेटिंग्स से बचना शामिल है। XBB 1.5 जैसे नए वेरिएंट्स का इमर्जेंस कोविड-19 पैंडेमिक के अनप्रेडिक्टेबल नेचर को दर्शाता है। खुद को और दूसरों को XBB 1.5 से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच की जरूरत है, जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पब्लिक हेल्थ मेजर्स के साथ कंबाइन करता है। कोविड-19 से सीवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के रिस्क को कम करने के लिए वैक्सीनेशन सबसे इफेक्टिव तरीका बना हुआ है। वैक्सीनेशन के अलावा अच्छी हाइजीन हैबिट्स का प्रैक्टिस जारी रखना जरूरी है, जैसे बार बार हाथ धोना, कॉफ्स और स्नीजेस को कवर करना और बीमार लोगों के क्लोज कांटेक्ट से बचना। क्राउडेड इंडोर सेटिंग्स में वेल फिटिंग मास्क पहनना भी वायरस के स्प्रेड को कम करने में मदद कर सकता है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना और पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज के गाइडेंस का पालन करना जरूरी है। ये प्रिकॉशंस लेकर हम सब मिलकर XBB 1.5 के स्प्रेड को स्लो करने और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं जो सीवियर इलनेस के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए इस इवॉल्विंग थ्रेट से इफेक्टिवली कम्बैट करने के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट की जरूरत है। XBB 1.5 के इमर्जेंस ने ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी से स्विफ्ट रिस्पॉन्स को प्रॉम्प्ट किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल हेल्थ एजेंसीज सहित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन पर कड़ी नजर रख रहे हैं और वेरिएंट के स्प्रेड को ट्रैक करने और इसके पोटेंशियल इंपैक्ट का आकलन करने के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। XBB 1.5 के प्रेवलेंस और एवोल्यूशन की निगरानी के लिए कई देशों ने एनहांस्ड सर्वेलेंस मेजर्स लागू किए हैं, जिनमें वायरस सैंपल्स की इंक्रीज्ड जीनोमिक सीक्वेंसिंग शामिल है। ये डेटा पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज को इन्फॉर्म करने और इफेक्टिव इंटरवेंशंस के डेवलपमेंट को गाइड करने के लिए बहुत जरूरी है। वर्च्यू ने XBB 1.5 के स्प्रेड का मुकाबला करने में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और डेटा शेयरिंग के महत्व पर जोर दिया है। साथ मिलकर काम करके देश इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसर्च एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पांस सुनिश्चित कर सकते हैं। ग्लोबल कम्युनिटी ने पैंडेमिक की पिछली वेव से वैल्यूएबल लेसन सीखे हैं और इन लेसन्स को करंट सिचुएशन पर अप्लाई किया जा रहा है। वैक्सीन्स का रैपिड डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, साइंटिफिक नॉलेज का शेयरिंग और पब्लिक हेल्थ मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स के सामने कलेक्टिव एक्शन की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। XBB 1.5 का इमर्जेंस चल रहे कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान कंटिन्यूड विजिलेंस के क्रिटिकल महत्व को दर्शाता है। वायरस कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और नए वेरिएंट्स, जिनमें इम्यूनिटी से बचने और नए चैलेंजेस पैदा करने की पोटेंशियल है, उनके इमर्ज होने की संभावना है। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज के गाइडेंस का पालन करना और खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेना जरूरी है। इसमें वैक्सीनेशंस के साथ अप टू डेट रहना, अच्छी हाइजीन का प्रैक्टिस करना और दूसरों के साथ अपनी इंटरैक्शंस के प्रति माइंडफुल रहना शामिल है। विजिलेंट, अडेप्टेबल और अपने एफर्ट्स में यूनाइटेड रहकर हम इस वायरस के इंपैक्ट को कम कर सकते हैं और सभी के लिए एक हेल्थियर और सेफर फ्यूचर बना सकते हैं। XBB 1.5 जैसे नए वेरिएंट्स के इमर्जेंस से हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे इन्फॉर्म्ड रहने, प्रिकॉशंस लेने और इस ग्लोबल हेल्थ चैलेंज को दूर करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व के रिमाइंडर के रूप में लेना चाहिए। कोविड-19 पैंडेमिक हमारे इंटरकनेक्टेडनेस और कलेक्टिव एक्शन के महत्व का एक स्टार्क रिमाइंडर रहा है। XBB 1.5 जैसे नए वेरिएंट्स का इमर्जेंस खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयर्ड सेंस की जरूरत को दर्शाता है। आगे के रास्ते पर चलने के लिए एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच की जरूरत है, जो इंडिविजुअल एक्शंस को पब्लिक हेल्थ मेजर्स के साथ कंबाइन करता है। हमें वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज करना जारी रखना चाहिए, अच्छी हाइजीन का प्रैक्टिस करना चाहिए और हेल्थ अथॉरिटीज के गाइडेंस का पालन करना चाहिए। एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत भी उतनी ही जरूरी है। हालांकि नए वेरिएंट्स का इमर्जेंस कंसर्निंग हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हम स्क्रैच से शुरू नहीं कर रहे हैं।
साथ मिलकर काम करके, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को सपोर्ट करके और पब्लिक हेल्थ मेजर्स के प्रति कमिटेड रहकर हम रेजिलियंस और होप के साथ आगे के रास्ते पर चल सकते हैं।